गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल हमने मराठी का पाठ पढ़ा था। आज हम दूसरी इकाई हिंदी की दूसरी इकाई का पहला पाठ कह कबीरा यह रचना देखेंगे। इस पाठ के रचनाकार हैं गिरिधर। उनका परिचय देखेंगे हम कि गिरिधर जिनका जन्म एक अनुमान के अनुसार इनका जन्म 1713 मतलब 1713 ई में हुआ है। मतलब उनके बारे में उनके जन्म के तिथि के बारे में अनुमान लगाया गया है। कोई मतलब उसका प्रूफ या उसके कोई संदर्भ मिलता नहीं है, तो अंदाजन उनका जन्म 1713 ई में माना गया है। गिरधर की कुंडलियां बहुत प्रसिद्ध है। गिरधर की कुंडलियां उन्होंने जो रचनाएं की वो कुंडलियों में की है और उनकी कुंडलियां बहुत प्रसिद्ध है। इन्होंने नीति, वैराग्य और अध्यात्म को ही अपनी रचनाओं का विषय बनाया है। जीवन के व्यावहारिक पक्ष का इनकी रचनाओं में प्रभावशाली वर्णन मिलता है। जीवन के व्यावहारिक पक्ष का कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में जिस प्रकार का हमें लोगों के साथ जो हमारा संदर्भ मतलब जिस प्रकार से संपर्क होता है या लोगों से हमारा जिस प्रकार से बोलचाल होता है, समाज में रहते वक्त हम लोग जिस प्रकार से जीवन जीते हैं और उसमें हमें कई सारी चीजों को उसके साथ हमें संबंध बनाने पड़ते हैं, उसके साथ डील करना पड़ता है। और ऐसे जीवन में कई सारे ऐसे कठिन, बुरे, अच्छे ऐसे प्रसंगों का हमें सामना करना पड़ता है। तो उसी व्यावहारिक पक्ष का इनकी रचनाओं में बहुत ही प्रभावशाली वर्णन मिलता है। उनकी प्रमुख कृतियां गिरधर कविराय ग्रंथावली में 500 से अधिक दोहे और कुंडलियां संकलित है। उनकी जो रचनाएं वो 500 से भी अधिक है और उसमें दोहे भी है और कुंडलियां भी है। ये जो हमारा पाठ आज है वो कुंडलियों में मतलब कुंडली की रचना में, और बाकी की उनकी रचनाएं कुछ है वो दोहे में भी पाई जाती है। ऐसे कुल मिला के 500 से अधिक उनकी रचनाएं हैं और वो गिरधर कविराय ग्रंथावली में संकलित की गई है। अब हम पाठ की तरफ रहेंगे। कह कविराय कुंडली ये एक पद्य की एक रचना मानी जाती है। जैसे दोहा, मराठी में अभंग, ओवी जे संत ज्ञानेश्वरांनी जी ओवी रचना केली, संत तुकाराम आणि अनेक संतांनी अभंगांची रचना केली। तसं वैसे ही अगर हम हिंदी में देखेंगे तो पद्य में बहुत सारी रचनाएं पाई जाती है। उसमें से कुंडली वो एक विधा है, एक अलग टाइप है। यह दोहा और रोला के मेल से बनती है। ये दोहा और रोला इनके मेल से बनाई जाती है। कुंडली में दोहा के अंतिम पद को रोला का पहला चरण बनना होता है। मतलब जो दोहा होता है, दोहा जो 4 पंक्तियों का भी होता है, उसके 4 विभाग होते हैं। उसमें से जो अंतिम वाला चरण होता है, अंतिम वाली जो पंक्तियां होती है वो रोला का पहला चरण बनना होता है। मतलब जो अंत वाली पंक्ति है वो पहली वाली बनना, मतलब कुंडली में ऐसे ऐसे होता है। कुंडली का अर्थ ही होता है कुंडलाकार। कुंडलाकार मतलब सर्कल, गोलाकार। जैसे गोलाकार जो सांप गोलाकार करके बैठता है ना, उसको भी कुंडलियां डालकर सांप बैठा है ऐसा माना जाता है। तो सांप जब भी बैठता है तो ऐसे कुंडली डालकर बैठता है। तो वही शब्द यहाँ पर है कि कुंडली का अर्थ होता है जहां से शुरुआत होती है वहीं पे खत्म होता है ना। तो यहाँ दोहा का जो अंतिम पद वो रोला का पहला चरण, मतलब जो दोहा से खत्म हो गया वो रोला का पहला चरण, ठीक है ना। कुंडलियों की एक विशेषता यह है कि जिस शब्द से शुरू होती है उसी से वो इसका समापन भी होता है। मतलब जिस शब्द से उसकी शुरुआत होती है और अंत भी उसी शब्द से होता है। ये कुंडली की सबसे बड़ी विशेषता है। मतलब जहां से शुरुआत होती है वहीं पे आके वो खत्म होती है। तो कुंडली तभी कंप्लीट होती है, सर्कल तभी कंप्लीट होता है। गोलाकार जो आकृति है वो ऐसे ही संपन्न होती है। जहां से शुरुआत करते हैं हम फिर से उसी पॉइंट पे आते हैं, तब वो गोलाकार पूर्ण हो जाता है, कुंडली पूर्ण हो जाती है। यहाँ कुंडलियों के माध्यम से विविध सामाजिक गुणों को अपनाने की बात की गई है। जो अलग अलग जो सामाजिक गुण है उसके बारे में, वो अच्छे क्वालिटीज क्या है और क्या बुरे क्वालिटीज है, इसकी पहचान हमें इन कुंडलियों के माध्यम से होती है। अब हम पंक्तियां देखेंगे और उसका भावार्थ भी देखेंगे। इस पाठ में हमें ये दिखाया गया है कि विपत्ति में ही सच्चे मित्र की पहचान होती है, भी इस कुंडलियों के माध्यम से स्पष्ट होता है। कृति के लिए जो अलग अलग बातें दी गई है वो भी इस पाठ में दी गई है। विद्यार्थियों से उनके मित्रों के नाम, या ऐसे जिस तरह से हम लोग जो भी पाठ की शुरुआत करते हैं तो किसी के नाम की जानकारी से हम उसकी पहचान बनाते हैं।
फिर विद्यार्थी को किसे अपना सच्चा मित्र मानना चाहिए, क्योंकि ये भी हमारा जीवन में इनके साथ हमारा संबंध बनता है। क्योंकि हमने इसके शुरुआत में देखा कि जिनके भी साथ हमारे संबंध या समाज में जो व्यवहारिक जो हमारा चलन वलन होता है, जिनके साथ भी हम लोग रोजमर्रा का जीवन यापन करते हैं, तो उसमें हमारे सबसे प्रिय होते हैं मित्र। तो उनका नाम, उनके रहन सहन, उनकी अच्छी आदतें, बुरी आदतें, इनसे हमारा संबंध पड़ता है। किन किन कार्यों में मित्र उनकी सहायता करते हैं, विद्यार्थी अपने मित्रों के सच्चे मित्र बनने के लिए क्या करेंगे, ये सारी बातें हमें जीवन जीने की और व्यावहारिक जीवन की प्रेरणा देते हैं। आगे इस पाठ में आए हुए शब्दार्थ के बारे में देखेंगे कि अरु मतलब और, क्योंकि ये कुंडली प्राचीन काल में लिखी गई है रचनाएं, इसलिए इसके कुछ शब्द प्रयोग अलग है। अपनो मतलब अपना, उलिचना मतलब हाथ से पानी बाहर फेंकना, पानी ऐसे उठाकर बाहर फेंकना, उसको करना उलचना, उलिचना। ऋण मतलब कर्ज, कागा मतलब कौवा, काज मतलब काम, कोकिला मतलब कोयल, खता मतलब गलती, ग्राहक मतलब ग्राहक मतलब खरीदार, कस्टमर, गुण मतलब गुण, क्वालिटीज, चित्त मतलब मन, चित्त मन, जगत मतलब विश्व, संसार, दुनिया, जीय मतलब दिल, जीय मतलब जान, ठीक है। टारना मतलब टालना, ताको मतलब उसको, ताको का अर्थ होता है उसको, ताही मतलब उसमें, दो मतलब दोनों, दोनों, दो मतलब दोनों, धावे मतलब दौड़ना, पछताए मतलब पछताना, प्रतीति मतलब विश्वास, पर स्वास्थ्य मतलब परहित, दूसरों का भला, वेलबींग ऑफ अदर्स मतलब दूसरों का भला करना, पाछे मतलब पीछे, बाद में, पानी मतलब मान सम्मान, रिस्पेक्ट, प्रीति मतलब प्रेम प्यार स्नेह, बड़े मतलब बड़े लोग, बनी मतलब बनना, वाणी मतलब वाणी स्पीच बोलना, बिगाड़े मतलब बिगाड़ना, बिरला मतलब निराला, बिसारी मतलब भूलना, बिसारी का अर्थ होता है भूलना, सॉरी भुलाना, बीती मतलब बीता हुआ पहले हो चुका, बेगर्जी मतलब निस्वार्थ, रीति का अर्थ होता है नियम विधान या पद्धति, लेखा का अर्थ होता है व्यवहार या नियम, लेके मतलब लेकर, शीश मतलब सिर, संग मतलब साथ, हाँ मतलब एक साथ होना, संग ऐसे, समुझ मतलब समझकर, सयानो मतलब बुद्धिमान चतुर, सहज मतलब सरल, सहस मतलब सहस्त्र यानी हजारों, सुचार मतलब सही चाल या सही राह पर चलना, सुदीक मतलब ध्यान सोचना या याद करना, सुमिरन मतलब याद करना, सुहावन मतलब सुहावना मोहक मनोहर या जिसको हम अच्छा कहते हैं प्लीजेंट। अभी आप पंक्तियां देखेंगे और फिर उसका भावार्थ भी देखेंगे। अभी ये कुंडलियां है और यहाँ पर कुंडलियां, ये यहाँ पर जो जो दोहे दिए गए, दोहे का जो अंतिम पद है वो रोला के तरह से माना जाता है। मतलब और कुंडलियों की विशेषता क्या है, जिस शब्द से शुरुआत होती है उसी शब्द से अंत होता है, तब कुंडली पूर्ण हो जाती है। तो यहाँ पर देखेंगे आप गुण के, इस शब्द से स्टार्ट हुआ है तो अंत में गुण के से ही खत्म हुआ है, तो ये कुंडली यहाँ से यहाँ तक आकर खत्म हो गई। फिर दूसरा देखेंगे देखा से स्टार्ट हुआ है, तो देखा से शुरुआत होने पर देखा पर खत्म हुआ है, समझ में। तो ये कुंडलियों की विशेषता रही है। अब यहाँ पर ये दो कुंडलियां हैं और आगे भी दो कुंडलियां हमें देखनी है। तो पहले ये दोनों कुंडलियां पढ़ लेंगे, फिर उसके आगे के दोनों पढ़ लेंगे, फिर उसका भावार्थ देखेंगे। गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण रहे न कोय, जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोय। शब्द सुने सब कोय, अभी देखो शब्द सुने सब कोय, ये दोहा यहाँ पर खत्म होता है और दोहा का अंतिम चरण ये रोला है। दोहा रोला, दोहा रोला ऐसे चलता है कुंडलियों में, और जिस शब्द से शुरुआत हुई है उसी शब्द से खत्म होता है, तब कुंडली पूर्ण हो जाती है। तो यहाँ पर शब्द सुने सब कोय, यहाँ से शुरू, यहाँ पर ये पहला दोहा का अंतिम चरण हो गया, एक चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, ये चौथा चरण, और चौथा चरण मतलब अंतिम चरण, और अंतिम चरण इसका पहला चरण, ठीक है ना। तो शब्द सुने सब कोय, शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबे सुहावन, दोहु के एक रंग, काग सब भय अपावन।
अपावन का मतलब होता है अप्रिय, जो प्यारा नहीं है, जो अच्छा नहीं है, उसको हम लोग अपावन कहते हैं। और उसके विरुद्ध है प्रिय या पवित्र। दो मतलब दोनों, ये हमने अर्थ में देखा था, शब्दार्थ में देखा था। सबे मतलब सब कुछ, कागा मतलब कौवा, ठीक है ना। इसके अर्थ हम देखेंगे आगे। कह गिरधर कविराय सुनो हो ठाकुर मन के। ठाकुर मतलब भगवान, और ठाकुर जी कृष्ण को भी कहा जाता था। उत्तर भारत में ठाकुर जी कृष्ण को भी कहते हैं, कृष्ण भगवान को ठाकुर जी भी कहा जाता है, तो भगवान का ही नाम ठाकुर भी ऐसे लिखा गया है। तो कह गिरधर कविराय सुनो हो ठाकुर मन के, बिन गुण लहे न कोई, सहस नर गाहक गुण के। सहस यानी सहस्त्र, हजारों, नर मतलब मनुष्य, गाहक मतलब ग्राहक, कस्टमर, गुण को धारण मतलब गुण के मतलब गुण को धारण करने वाले लोगों को हजारों लोग अपना समझते हैं या उसको बहुत लोग महत्व देते हैं। गुण के ग्राहक सहस नर, सहस यानी हजारों, कि जिनके पास गुण होते हैं उनके पास उनको पूछने वाले, उनका गुण का गुणगान करने वाले, उनको अपना मानने वाले कई लोग होते हैं, हजारों लोग होते हैं, क्योंकि वो लोगों को नहीं देखते, उनके अंदर के गुणों को देखते, और उनके गुणों से वो सबके प्यारे हो जाते हैं, समझ ना। तो गुण के ग्राहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोई, ठीक है ना। अगर जिसके पास गुण नहीं है तो उसको कोई पसंद नहीं करता है, कोई उसको अपना नहीं समझता है। जैसे कागा कोकिला, जैसे कागा और कोकिला मतलब कौवा और कोकिला दोनों दिखने में एक जैसे दिखते, दोनों भी काले होते, लेकिन दोनों के शब्द जब दोनों भी कुछ बोलते हैं फिर दोनों में एक प्रिय हो जाता है और एक अप्रिय हो जाता है, लेकिन दिखने में दोनों एक जैसे ही दिखते, रंग भी दोनों के एक समान होते हैं। शब्द सुने सब कोई, लेकिन जब उनके शब्द कोई सुनता है तो कागा यानी कौवे का शब्द कर्कश होता है, वो कानों को सुनने के लिए सुरीला नहीं होता है। कोकिला सबे सुहावन, लेकिन जब कोकिला शब्द बोलती है तो हम लोग सुनते ही रहते हैं, हमें लगता है कोकिला गाते ही रहे, हम सुनते ही रहे, क्योंकि वो सुहावन है, मनोहर है, मन को हरने वाली है, मन को मोहित करने वाली है। दो के एक रंग, दोनों को रंग तो एक ही है, लेकिन दोनों की वाणी अलग है, दोनों की उनके स्वर अलग है। काग सब भय अपावन, लेकिन कौवे को सब लोग अपवित्र मानते, अप्रिय मानते, क्योंकि उसकी आवाज कर्कश होती है, उसके आवाज में वो सुहावनापन नहीं होता है, वो मिठास नहीं होती है। कह गिरधर कविराय सुनो हो ठाकुर मन के। फिर कविराय मतलब हमारे पाठ के कवि गिरधर, उनको ही कविराय कहा गया है, और हमारे पाठ का शीर्षक भी वही है, कह कविराय। तो कह गिरधर कविराय सुनो हो ठाकुर मन के, कि वो भगवान से ही कहते हैं कि हे भगवान, हमारे मन के भगवान, ये आप सुनो कि बिन गुण लहे न कोई, सहस नर गाहक गुण के, कि जिनके पास गुण नहीं है उसको कोई नहीं पूछता है, और जिनके पास गुण है उनके तो हजारों मनुष्य उनके क्या होते हैं, ग्राहक होते हैं, उनके खरीदार होते हैं, उनको अपना मानने वाले होते हैं, समझ में। तो गुणों का महत्व इस पहली कुंडली में गुणों का महत्व समझाया, और उसके लिए उदाहरण दिया है कौवे और कोकिला का, समझ में। फिर दूसरा दोहा, देखा सब संसार में मतलब का व्यवहार। संसार मतलब दुनिया, जहाँ पे हमारा रोजमर्रा का जीवन व्यवहार चलता है उसको हम दुनिया कहते हैं, संसार कहते हैं, जगत कहते हैं, समाज कहते हैं, या फिर हमारे आजू बाजू का परिसर होता है उसको ही हम दुनिया कहते हैं। तो देखा सब संसार में मतलब का व्यवहार, कि दुनिया में सब मतलब का व्यवहार करते हैं, स्वार्थ का, जहाँ पे अपना फायदा है वहां पे काम करो, जहाँ पे नुकसान हो रहा है वहां से दूर रहो, ठीक है ना। सब लगी पैसा गांठ में, तब लगी ताको यार, ठीक है ना। जब तक मित्र है, अब उसके पास पैसा है, तब तक वो अपना यार होता है, तब तक वो अपना मित्र होता है, ठीक है ना। तब लगी ताको यार संग ही संग डोले, ठीक है ना। अभी ये पहला दोहा का अंतिम पद, इसी से रोला की शुरुआत हो गई, दोहा रोला, समझ में। तब लगी ताको यार, तब लगी ताको यार, तब लगी ताको यार, लगी मतलब साथ, यार संग संग ही डोले। लेकिन जब तक हमारे किसी के पास धन है, संपत्ति है, पैसा है, तब तक उस व्यक्ति को हम अपना मित्र कहते हैं, उसके साथ साथ रहते हैं, क्योंकि उसके पास धन है, पैसा है, ठीक है ना। ये दुनिया का संसार की एक विशेषता बताई है मनुष्य के स्वभाव की, कि मतलब का व्यवहार, हम कैसे स्वार्थी होते हैं, कि जब लगी पैसा गांठ में तब लगी ताको यार, जिसके पास धन होता है तब तक वो हमारा मित्र होता है, ठीक है ना। तब लगी ताको यार संग संग ही डोले, और जब तक उसके पास पैसा है तब तक वो हमारा मित्र होता है, और हमारा मित्र होता है इसलिए हम उसके साथ साथ रहते हैं। कब तक साथ साथ रहते हैं, जब तक उसके पास धन है, ठीक है ना।
संग यार संग संग ही डोले, यानी साथ रहते, मित्र बनकर रहते, मित्र बनकर रहते, क्योंकि उसके पास धन है। पैसा रहा न पास, अब पैसा नहीं है उसके पास, यार मुख से ही नहीं बोले, तो हम उसको मित्र को मित्र नहीं समझते, उसका मुख भी नहीं देखते, उसको देखते भी नहीं, उसको इग्नोर कर देते, ठीक है ना। तो ये दुनिया का सही व्यवहार है। पैसा रहा न पास, यार मुख से ही नहीं बोले, कह गिरधर कबीराय, जगत का यही लेखा। लेखा मतलब व्यवहार, लेखा जोखा व्यवहार, कि दुनिया का यही व्यवहार होता है। जब धन पास है तब सब अपने मित्र होते हैं, और धन नहीं होता है तो कोई अपने पास आता नहीं है, कोई हमें मदद भी नहीं करता है। जब तक हमारे पास धन है तब तक हमारे हजारों मित्र होते हैं, लेकिन जब हमारे पास धन नहीं होता है तो हमारा एक भी मित्र हमें मुख भी नहीं दिखाता है, और हमारा मुख भी नहीं देखता है, और हमारा संबंध भी नहीं रखता है। तो यही दुनिया का व्यवहार है। करत बेगरजी प्रीति, मित्र कोई बिरला ही देखा। लेकिन कुछ ऐसे भी मित्र होते हैं, आपके पास धन है या नहीं है वो कोई मायने नहीं रखता, तो ऐसा मित्र वही सच्चा मित्र होता है ना। करत बेगरजी प्रीति, यानी जो निस्वार्थ प्रेम करता है, जिस पैसा है इसलिए मैं मित्र हूं, पैसा नहीं है तो मैं मित्र नहीं हूं, ये तो स्वार्थी मित्र हो गए। लेकिन जो निस्वार्थी प्रेम करने वाला मित्र होता है, जिसको कहते हैं बेगरजी प्रीति। बेगरजी मतलब गरज है इसलिए मित्र, ऐसा नहीं, बेगरजी, गरज नहीं है मुझे लेकिन मित्र मेरा है, ठीक है ना, मेरे उसके पास मेरी कोई गरज नहीं है, तो बेगरजी प्रीति यानी बिना स्वार्थ के जो प्रेम करता है। मित्र कोई बिरला ही देखा, तो ऐसा कोई एक ही ऐसा मित्र होता है सच्चा मित्र, जो निस्वार्थ प्रेम से अपने पास रहता है, जो अपने पैसों से प्यार नहीं करता। तो ऐसा कोई मित्र बिरला देखा, जो निराला होता है, अनोखा होता है, और वही सच्चा मित्र होता है, समझ में। तो ये दूसरी कुंडली है। यहाँ पर भी अंत हो गया देखा से, शुरुआत हो गई देखा से। पहले दोहा का अंतिम पद लब लागी ताको याद, और रोला का पहला चरण वही है, तब लागी ताको याद। आगे देखते हैं। झूठा मीठे वचन कही, ऋण उधार ले जाए, लेत परम सुख उपजे, लेके दियो न जाए। ये भी दुनिया का व्यवहार कई सारे यहाँ पर हम देखते हैं कि झूठा मीठे वचन कही, झूठा मूठा कहकर हम किसी से ऋण लेते हैं, पैसा लेते हैं, और क्या करते हैं, ऋण उधार लेते हैं। कि झूठा मीठे वचन कही, झूठ मूठ का कारण बताकर हम उसके पास से क्या करते हैं, ऋण मतलब कर्ज लेते हैं, और क्या करते हैं, लेत परम सुख उपजे, और वो पैसों को लेकर, वो कर्ज को लेकर, उसके धन को लेकर हम मजा करते हैं, उसका क्या करते हैं, सुख उपजते, यानी बहुत ज्यादा उसका सुख उपभोगते। हाँ, लेत परम सुख उपजे। फिर बाद में क्या होता है, जब हमने दूसरे से पैसा लिया है और उसका हमने सुख उपभोगा है, तो उसके बाद लेके दियो न जाए, लेकिन देने की बारी आती है तो हम नहीं देते, तो लेके दियो न जाए, फिर ये रोला शुरू हुआ। ये पहला दोहा का अंतिम पद, ये यहाँ का पहला पद। लेके दियो न जाए, ऊंच अरु नीच बतावे, ठीक है ना। तब वो क्या करता है, जब देने की बारी आती है तब क्या करता है, ऊंच अरु नीच बतावे, कि हाँ ना ये ना झूठ बोल रहा है, उसको हम झूठा ठहराते हैं। मतलब देने की जब बारी आती है तब उनको झूठा ठहराते हैं। ऊंच अरु नीच बतावे, अरु मतलब और, क्या हम उसको ऊंच नहीं नीच बताते, जब तक लेते हैं तब तक हम ऊंच मानते हैं उसको, और जब देने की नौबत आती है तो नहीं ये तो बुरा इंसान है, ठीक है ना। ऊंच अरु नीच बतावे, किसको, देनदार को, जिसको पैसे देने हैं उसको देनदार कहते हैं, और जो लेता है वो लेनदार होता है। तो ऋण उधार की रीति, रीति मतलब नियम, मांगते मारन धावे, लेकिन जब वो मांगने आता है, जब तक कर्ज लेता है तब तक वो बहुत प्यार से लेता है, लेकिन देने की बारी आती है तो नीच और क्या, ऊंच और नीच की बातें करता है। और जब ऋण उधार की रीति नियम है, जिसने दिया है वो मांगता भी है, लेकिन जब वो मांगने आता है तो मारन धावे, तब उस पर हमला करता है, उसको मारने को दौड़ता है, उसको भला बुरा कहता है, ठीक है ना। कह गिरधर कबीराय, जानी रहे मन में रूठा, है ना। जब किसी ने अपना धन वापस मांगा तो वह मन में रूठ जाता है और उसके साथ ही शत्रुता कर बैठता है, ठीक है ना। जानी रहे मन में रूठा, रूठ जाते हैं मन में, दुखी हो जाते हैं, और मुझसे पैसे मांगता है मतलब दुखी हो जाते हैं। जब तक लेते हैं तब तक अच्छा लगता है, क्योंकि उसका परम सुख उपजते। बहुत दिना हो जाए, कहे तेरो कागज झूठा, और जो भी उनका बोलचाल या लेन देन का व्यवहार हुआ है उसका कागज दिखाने पर ये क्या कहता है कि तेरा कागज झूठा, क्योंकि देने के नौबत आती है तब कागज झूठा हो जाता है, लेने के टाइम पर कागज सच्चा हो जाता है, ठीक है ना।
तो ये पहली कुंडली है, झूठा से शुरुआत हो गया और झूठा से खत्म हो गया। आगे, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछता है। जो बिना सोच समझ के जो भी काम करता है वो पीछे उसको पछताना पड़ता है, क्योंकि उसने आगे पीछे का विचार नहीं किया है और फिर उसको पछताना पड़ता है। काम बिगाड़े अपनों जग में होत हंसा है, कि अपने काम भी बिगड़ जाते और दुनिया में हम जग हंसाई हो जाती है, यानी दुनिया हम पर हंसती है। जग में होत हंसा है, जग में होत हंसा है, यहाँ पे दोहा खत्म और दोहा का अंतिम पद रोला का पहला पद, ठीक है ना। जग में होत हंसा है, चित्त में चैन ना आवे, और जब दुनिया हम पर हंसती है तो मन बेचैन हो जाता है। चित्त में कोई चैन ना आवे मतलब चित्त में कोई ध्यान नहीं रहता है, दुनिया हम पर हंसती है तो हम मन में उद्विग्न हो जाते हैं, ठीक है ना। खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे, तो जब जग हंसाई हो जाती है, बिना सोचे समझे हम जब कोई कृति करते हैं और जब हम पर दुनिया हंसने लगती है, हमें नाम रखने लगती है, दुनिया हम पर धब्बे लगाने लगती है, तब हमें इतना बुरा लगता है कि खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे, कि खान पान पर खाने पीने पे ध्यान नहीं होता है, सम्मान मान रिस्पेक्ट इस पे हम लोग दूर हो चले जाते हैं और मन में राग रंग कोई भी हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगने लगता है, क्योंकि जग हंसाई हो गई है। हमने ऐसा काम किया है जो बिना सोचे किया, और बिना सोचे करने पर दुनिया में हमारे मजाक उड़ा रही है, और मजाक उड़ाने के बाद हमारा भी रोजमर्रा के जीवन में कोई ध्यान रहता नहीं है, ना खाने पे ना पीने पे ना मान सम्मान पे, किसी बात पे हमारा कंट्रोल नहीं रहता और मन में दुखी रह जाते हैं, और वो दुख कभी खत्म भी नहीं होता है। कह कविराय गिरधर कविराय, कह गिरधर कविराय, दुख कछु टरत न टालो, इतना दुख मिलता है कि टालने पर भी वो कम नहीं होता है, कितना भी उसको दूर रहे फिर भी वो दुख मन में बन जाता है और टालने से भी टलता नहीं है। खटकत है जिय माही कियो जो बिना विचारे, है ना, मन में वो खटकता रहता है कि क्यों मैंने बिना विचार किया ऐसा किया, क्यों मैंने ऐसा किया, क्यों मैंने वैसा किया, और इसको ही कहते हैं पछताना। क्या कहते हैं इसको? तो पछतावे की बात सबसे बुरी होती है और पछतावे की बात जल्दी से मन से जाती नहीं है। पछतावे में मनुष्य बड़ी से बड़ी सजा से भी बड़ी सजा पाता है, क्योंकि पछताना ये दुनिया की सबसे बड़ी सजा है, क्योंकि वो ना खाने पीने देती है, ना विचार करने देती है, ना सम्मान रिस्पेक्ट होती है, दुनिया में हमारी हंसी उड़ाई जाती है और कोई मान सम्मान हमें नहीं रहता है। वहाँ राग रंग मतलब प्रेम क्रोध इसका कोई रंग नहीं होता है, सिर्फ केवल हम दुख में ही रह जाते हैं। गिरधर कविराय, दुख इतना हो जाता है कि टालने पर भी वो टलता नहीं है। खटकत है जिय माही कियो जो बिना विचार, क्योंकि ये पछतावे की अग्नि है, ये बिना विचारे करने पर, बिना सोच समझ के काम करने पर ये पछताना पड़ता है, और ये पछताना कोई साधारण नहीं होता है, कभी कभी जीवन भर हम पछताते रहते हैं। आगे और दो है, बीती ताही बिसारी दे आगे की सुधी ले, जो बनी आवे सहज में ताही में चित्त दे, ताही में चित्त दे, रोला शुरू हुआ। बात जो ही बनी आवे दुर्जन हंसे न कोई, चित्त में खता न पावे। कह गिरधर कविराय यह करो मन प्रतीति, आगे की सुधी ले समझी बीती सो बीती, है ना। कई बार क्या होता है, हम क्या करते हैं कि कोई बिना विचारे आगे का ध्यान नहीं देते और हम क्या करते हैं, बीती ताई बिसारी दे, हम बीती बातों को भूल जाते हैं और आगे की बातों को सोचते हैं, ध्यान लेकर कुछ काम करना शुरू करते हैं। जो बनी आवे सहज में, जो आसानी से बन जाती है, ताही में चित्त दे, तो उसी में हमारा ध्यान होना चाहिए, जो आसानी से हो सकता है। जो नहीं हो सकता उसमें हम ध्यान देंगे तो हमें फिर पछताना पड़ेगा। ताही में चित्त दे, बात जो ही बनी आवे, यानी जो बात बन सकती है उसमें हमने ध्यान लगाना चाहिए, जो नहीं बनने वाली बात है उसमें बेकार की मेहनत करने में कोई फायदा नहीं है। दुर्जन हंसे न कोई चित्त में खता न पावे, ऐसा करने से क्या होता है, हमारा मन भी दुखी नहीं होता है और कोई दुर्जन हम पर हंसता भी नहीं है, हमारी जगह हंसाई भी होती नहीं। क्यों? क्योंकि जो हो सकता है आगे की सुधी ले, आगे की बातों को ध्यान में रखकर जो हमसे हो सकता है वही काम हमें करना चाहिए। तो ऐसा करने पर मन में कोई खता परेशानी ना होती है और कोई हम पर हंसता भी नहीं है। कह गिरधर कविराय कहे यह करूं मन प्रतीति, तो मन में जिस बात पर विश्वास होता है वही हमने करना चाहिए, बिना वजह बिना सोच समझे करेंगे तो पछताना पड़ेगा। आगे की सुधी ले समझू बीती सो बीती, तो जो भी हो गया बीता हुआ बीत गया तो बीत गया, तो हमें आगे की खबर लेनी है, आगे क्या होगा
आगे हम क्या अच्छा कर सकते हैं, ये विचार हमारे मन में होना चाहिए। और ये अंतिम, पानी बाढ़ो नाम में घर में बाढ़ो दाम। ये एकदम सांसारिक संसार का ये नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये सबके जीवन में इसका अनुभव होता ही है। पानी बाढ़ो नाम में घर में बाढ़ो दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानों का, यही सयानों का। ये दोहा का अंतिम चरण, ये रोला का पहला चरण। यही सयानों का राम को सुमिरन कीजिए, पर स्वास्थ्य के काज शीश आगे कर दीजिए। यह गिरधर कबीरा कह गिरधर कबीरा है, बड़े की याही बानी, चलिए चाल छुचाल रखियो अपना अपनो पानी। भी इसको देखेंगे, पानी बाढ़ो नाव में, जब हम किसी नाव में सफर कर रहे हैं, किसी बोट में जो पानी पर चलती है, पानी में नहीं पानी पर चलती है, तो पानी में अगर नाव में कहीं से पानी घुस गया तो क्या होगा, नाव डूब जाएगी। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, जब नाव में हो सकता है ना कभी इतनी बाढ़ आ जाती है कि नाव में पानी आ सकता है, हाँ पानी बाढ़ो नाव में, ऐसी एक सिचुएशन है, ऐसी एक परिस्थिति है। और घर में बाढ़ो दाम, और जब घर में लोग बढ़ते खर्चा बढ़ता है, समझे ना, तो घर में बाढ़ो दाम, दाम मतलब पैसा धन की आवश्यकता अधिक होती है। जब लोग ज्यादा है, हमारी जरूरतें ज्यादा है, तो खर्च भी ज्यादा हो जाता है। तो पानी बाढ़ो नाव में, घर में बाढ़ो दाम, तो दोनों भी स्थितियां एक समान है। जब घर में हमारा खर्चा बढ़ जाता है और पानी में चलने वाली नाव में अगर पानी घुस जाता है और नाव में पानी बढ़ने लगता है, तो दोनों स्थिति में बहुत बुरी हालत हो जाती है। यहाँ पर घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो जाता है, यहाँ पे नाव में सफर करना मुश्किल हो जाता है, और दोनों स्थिति में वो घर डूब सकता है और नाव डूब सकती है, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानों का। सयानों मतलब होशियार, चतुर, जो चतुर इंसान होते हैं वो फिर ऐसे परिस्थिति में तो सबको कोई भी बच सकता है। तो ऐसे स्थिति में क्या करना चाहिए, यही सयानों काम, सयानों की तरह काम करना चाहिए। कौन सा, दोनों हाथ उलीचिए, मतलब एक हाथ से काम कर रहे हैं ना, एक हाथ से कितना पानी निकालोगे, एक हाथ से घर का कितना खर्चा चलाओगे, तो दोनों हाथों से काम करना पड़ेगा, समझ में ना। ये दोनों हाथों से ज्यादा पानी निकलेगा तो नाव में पानी कम रहेगा, नाव डूबने से बच जाएगी। वैसे ही घर का खर्चा तो एक नौकरी या एक तरीके से आमदनी से नहीं होगा, हमें और आमदनी बढ़ानी पड़ेगी, समझ में ना। घर के और सदस्यों को भी काम करना पड़ेगा, तब घर का खर्चा आगे बढ़ पाएगा। नहीं तो ऐसी स्थिति में बहुत अड़चन हो सकती है, बहुत बड़ी बुरी स्थिति में फंस सकते हैं, समझ में। तो जो चतुर लोग होते हैं, जब पानी बढ़ने लगता है नाव में, तो एक हाथ से पानी निकालना बेहतर नहीं होता है, उससे नाव डूब सकती है। तो हमें दोनों हाथों से पानी को जल्दी जल्दी निकालना पड़ेगा, समझ में ना, तब नाव डूबने से बच सकती है। उसी तरह घर में खर्चा जब बढ़ जाता है तो हमें घर की आमदनी बढ़ाने के लिए और काम करना आवश्यक हो जाता है, तभी हम घर का खर्चा पूर्ण कर पाएंगे, समझ में। यही सयानों काम राम को सुमिरन कीजिए, सुमिरन करना है याद करना कि राम यानी भगवान ईश्वर का नाम है। पर स्वास्थ्य के कार्य शीश आगे कर दीजिए, कि दूसरों के भलाई के लिए, उपकार के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमेशा अपना सिर आगे करना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए परहित के लिए, दूसरों के भले के लिए। कि सयाने लोग जो होते वो भगवान का नाम लेते और अच्छे काम के लिए निकल पड़ते, क्योंकि अच्छा काम करने से किसी ना किसी का भला होता है और हमें समाधान मिलता है। यह गिरधर कबीराय कह गिरधर कबीराय बड़े की यही याही बानी, कि जो बड़े लोग होकर गए हमारे पहले के लोग, जिन्होंने हमें सीख दी है, तो ऐसे बड़े बड़े लोग क्या करके कहकर गए कि उनकी ये बानी, उनकी बातें हैं जो हमें बहुत महत्वपूर्ण होती है। कि चलिए चाल सुचार, कि अपनी चाल, अपना आचरण कैसा होना चाहिए, सुचार, सन्मार्ग पर होना चाहिए, अच्छे मार्ग पर होना चाहिए, सदाचार होना चाहिए, सदमार्ग पर होना चाहिए। तभी क्या हो सकता है, राखियो अपना पानी, तभी आप अपना मान सम्मान रख सकते, संसार में आप क्या कर सकते, रिस्पेक्टफुल जीवन यानी मान सम्मान का जीवन जी सकते। तब जब आपका चलन, आपका बिहेवियर, आपका जीवन रहने का तरीका सुचाल यानी सन्मार्ग पर होना चाहिए, सदमार्ग पर होना चाहिए, सच्चाई के साथ होना चाहिए। तो इस तरह से कुंडलियों के माध्यम से हमारे पाठ के कवि गिरधर, जिनको हम कविराय भी कहते हैं, उन्होंने इस कुंडलियों के माध्यम से जीवन के और हमारे जीवन के रोजमर्रा के जीवन के व्यवहार के में किस तरह से क्या करने से क्या होगा और क्या करने से क्या हो सकता है, इसका अंदाजा उन्होंने दिया है।
और जो हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है। तो यहाँ पर हम रुकेंगे, इसका भावार्थ हम कल वाले लेक्चर में लेंगे। आज हम यहाँ पर रुकते हैं क्योंकि कुंडलियों में बहुत समय गया, इसका भावार्थ कल देखेंगे थोड़ा ही। थैंक यू।